नागदा खाचौत मार्ग पर स्थित श्री बगलामुखी शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर स्वामी श्री श्री 1008 श्री कृष्णानंद जी महाराज के जन्म दिवस पर शक्तिपीठ पर सोमवार को भक्तों का तांता लगा रहा। शक्तिपीठ पर इस अवसर पर कई ख्यातिमान संतगण भी उन्हें शुभकामनाएं प्रदान करने पहुंचे थे। महाराज श्री के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देने एवं आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु बड़ी संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं भक्तगण शक्तिपीठ पर पहुंचे। महाराज जी को विधायक दिलीप सिंह गुजर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाबू दादा गुजर, रमेश चंद्र पाल, शरद भार्गव, आम आदमी पार्टी के सुबोध स्वामी, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, पत्रकार सलीम खान, भाजपा नेता लोकेंद्र मेहता, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की पदाधिकारी श्रीमती हेमलता तोमर, सुरेश उपाध्याय, योगेंद्र राजौरिया, विक्रम गुजर के अलावा बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तजनों ने महाराज जी को शुभकामनाएं प्रदान करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। तो कुछ माताएं होती है, कुछ पिता होते हैं जिनको फिर से दांत आ जाते हैं, तो ले 100 क्रॉस कर गए, 120 के हो गए, 130 के हो गए, और 120 के होने के बाद भी क्या करते हैं, बोले वो खेत पर तोतों को भगाते हैं। काम क्या है, बोले उड़ा दड़वा को काम है। तो हम लोग कितना जिए हैं ये बात महत्व नहीं रखती है, हम लोग कैसे जिए हैं ये बात महत्व रखती है। 50 ही हुए हैं और भगवती का इतना आनंद बरस रहा है। आप सोचो जिस दिन 100 पूरे होंगे उस दिन कितना आनंद होगा। और हम लोग तो साक्षी रहेंगे। लोकार्पण आज हुआ है तो विश्वास कीजिएगा कि जब आपके सारे पुरुषार्थ थक जाए, जब आपकी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन ये जो आपाधापी 5G का महाराज जी हम लोगों की गति चल रही है, नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा रुकना। ओ वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर मुसाफिर जाएगा कहाँ। बड़ा सुंदर ये सौभाग्य है, ये सुंदर सा आश्रम आप सब लोगों की साधना का क्षेत्र है। आप सब लोग साधना करें, प्रसन्नता से रहें, महाराष्ट्र का आशीर्वाद प्राप्त और ऐसा अवसर जो 51वें वर्ष में आप सबको मिल रहा है, बस इसी प्रकार से अवसर महाराष्ट्र को बधाइयाँ देने का प्राप्त होता रहे। मैं गौ माता के चरणों में, माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। छतन जीव श्रद्धा महाराष्ट्र का यश, ऐश्वर्य सब परमात्मा की कृपा से, माँ भगवती के राज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ही सार्वजनिक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कर रही है, उद्बोधन और आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त हुए, मंगल कामनाएं प्राप्त हुई। लोकेन जी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जिस मेला में, जिस श्रृंखला में हम आप सब यहाँ पधारे हैं, महाराष्ट्र के आज प्राकट्य सुबोध जी पधारे हैं। मैं निवेदन करूं आपके भाव बोधन युवा पीढ़ी है संतों की, बिठाओ बच्चे को परम पावनी जगत जननी माँ माया, माँ बगलामुखी के इस पावन धरा पर आज यहाँ उपस्थित सभी विद्वजन और ऐसा संत महात्मा और हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जहाँ विद्वानों की एक बहुत बड़ी जमात बैठी हो, वहाँ पर हम जैसे लोगों का चुप रहना उनके मुंह का आभूषण होता है। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित लिए देर से हुआ तो उसके लिए तो क्षमा, पर हमारे गुरुजी आदरणीय श्री श्री 1008 कृष्णानंद जी गुरु महाराज साहब का प्रेम और सानिध्य ऐसा है कि कितनी भी व्यस्तता हो और कहीं पर भी हो, इनका आदेश हमारे लिए हर काम से हटकर सर्वोपरि होता है। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज गुरु महाराज का जन्म दिवस है। मैं इस अवसर पर आपके दीर्घायु, स्वस्थ और मस्त रहने की कामना देवादिदेव महादेव से करता हूँ। महादेव आप पर
निरंतर और ताउंड कृपा बरसाते रहे और आपका सानिध्य और आपका प्रेम हम सबको इसी तरह मिलता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ जन्मदिन की अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। कल हमारे मध्य में तुलसी प्रजापति उमरना से कल गुरु जी के दर्शन के लिए बना रहे थे और आप जन्म दिवस पर कुछ भेंट स्वरूप भगवान का पट्टचित्र जो है प्रदान करके गए हैं। जन्म दिवस पर महाराज श्री को पट्टचित्र भगवान का स्वरूप प्रदान किया है। बधाई के साथ में बोले पावन अवसर हम पावन दिवस हम मना रहे हैं। पूज्य महाराज श्री का आज प्राकट्य महोत्सव है, अवतरण दिवस हम मना रहे हैं। सिंहालोकन का दिवस है। आज तक की यात्रा में पूज्य महाराज श्री ने हम सबको एक भव्यता और भव्य रूप में ये शक्तिपीठ हमें प्रदान किया है, इस क्षेत्र को प्रदान किया है। सूत्र भाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और ये सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पावन भगवती का एक श्री भगवती के चरणों में प्रणाम कर अपना संवाद प्रारंभ करूं। मंचासीन सभी विद्वजनों को नमन करता हूं। पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा से आए हुए मेरे सभी गुरु भाइयों को वंदन प्रणाम। आप सब लोग रात्रि से यात्राओं में चलकर आशीर्वाद देने पहुंचे। निश्चित मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जिसको हमारे संप्रदाय का जो अखाड़ा है उन सब गुरु भाइयों के आशीर्वाद मिलते हैं, समाज का पूरा स्नेह मिलता है और जितने विद्वजन हैं ये सब माँ भगवती के रत्न स्वरूप हैं। हमारे परम पूज्य श्री दशरथ भाई जी मानस के परम प्रवक्ता हैं। आप शिक्षक भी हैं। आने वाली भावी पीढ़ी को भारत में आप तैयार कर रहे हैं। आप स्वयं गुरु पद पर आसीन हैं, लेकिन जो सरलता आपकी है उसको हम वंदन करते हैं। निश्चित आपके मार्गदर्शन में हमारे राष्ट्र की नई तरुणाई ज्ञान को प्राप्त कर अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होगी। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं आचार्य श्री सूर्य प्रकाश जी का। सूर्य प्रकाश जी जब भी मुझको विस्तृतता आती है तब सबको लगता है कि सूर्य प्रकाश जी अगर संवाद करेंगे तो महाराज जी की विस्तृतता समाप्त हो जाएगी। और बाद में ये होता है कि सूर्य प्रकाश जी को या तो पूरी रात्रि का समय हो या दिन का समय हो, तुरंत मंसूर छोड़कर आश्रम आना ही पड़ता है। और ऐसा 3 सदी में जी आप मतलब हो गए, 3 युग मेरा कंप्लीट होना है। इस 3 युग के अंदर अनगिनत बार सूर्य प्रकाश जी जो है मुझे एक नई ऊर्जा देते हैं। अब क्योंकि जब संसार में जन्म होता है तो माता पिता के द्वारा ही होता है। मेरी पूजनी माता जी मेरे बीच में नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जीजी के रूप में, इन बहन बेटियों के रूप में मुझे माँ का स्नेह पूरा प्राप्त है और माँ की याद तो मुझे बहुत आती है। लेकिन सब बहन बेटियों ने मुझे बिल्कुल माँ जैसा स्नेह दिया है। मैं इन सब के मंगल में जीवन की कामना कर देता हूँ। और मेरे प्रिय
श्री आश्रम परिवार में जसोदानंद सरस्वती जी महाराज जो मुझे पिता तुल्य स्नेह रखते हैं, समय समय पर मुझे मार्गदर्शन देते हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पिछले काफी समय से उनका सानिध्य मुझे प्राप्त है और वो मुझे जब भी संवाद करते हैं तो मुझे प्रेरित करते हैं कि नई नई चीजों को आप रीडिंग करो, नई चीजें धर्मशास्त्रों को आप पढ़ो। ऐसी जो पेरेंटल भूमिका में मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, वो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। मैं इस क्षेत्र में जब से आया हूँ, मुझे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने स्नेह दिया है। कल रात्रि का मैं जिक्र करना चाहूंगा। आर्य साहब मुझे मिलने आए और मुझे बधाई भी दी, लेकिन उनको राजकीय कार्य से जाना था, तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे आज भोपाल निकलना है। तो मैं ऐसे बाबा सो के भी मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ, पूरे शेखावत परिवार के लिए मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। जगदीश जी तो मेरे काफी अच्छे मित्र हैं, अभी आए हुए भी थे। और हमारे बीच में सुबोध जी हैं, सुबोध जी का काफी अच्छा स्नेह रहा। इस जीवन काल में जब मैं 3 युग की यात्रा कर रहा हूँ, हम लोग जब महाकाल की कावड़ यात्रा निकालते थे, सुबोध जी ने जब उस महाकाल कावड़ यात्रा का रूट बनाया तो वो कहा कि महाराज जी ऐसा बनना चाहिए कि उसमें सारे कावड़ यात्री शक्तिपीठ के दर्शन भी करें। तो सब लोग शक्तिपीठ को आते थे और दर्शन करते थे। आने वाले समय में सुबोध जी कहना चाहता हूँ कावड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो, क्योंकि बाबा महाकाल के सानिध्य में आप बैठे हैं, शिव जी भी आपके सानिध्य में विराजमान है, तो शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। महाकाल की आपकी काफी अच्छी उपासना है। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ बताऊंगा कि आज हमने जिस भवन का लोकार्पण किया है, मैं 2 महीने पहले किसी यात्रा मंचों में था और उस यात्रा में कपिल जी शास्त्री ने ये कहा कि महाराज जी आश्रम पर वैदिक विद्यालय प्रारंभ होना चाहिए। काफी जनसमूह था, मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। आज शास्त्री जी अभी इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अगर वो होते तो वो ये कहते हैं कि अकल्पनीय है कि आपके मात्र 62 दिन के अंदर 13 बाई 13 के 5 कमरे और 26 बाई 26 का हॉल और 11 बाई 47 फीट की पड़ताल और स्टाफ के रहने का एक रूम हमने बनाकर आज जो विद्यालय के समर्पित कर दिया है। शीघ्र ही यहाँ ब्रह्म बालक आएंगे और वेद का अध्ययन करेंगे। 2 आचार्य जी के माध्यम से यह वैदिक विद्यालय गुरुकुल प्रारंभ होगा। इस सब की मैं आश्रम परिवार को बधाई दे देता हूँ। आप सबके स्नेह ने मुझे बच्चों को आने वाले समय में वैदिक अध्ययन के लिए प्रेरणा दी और आज ये भवन आप सबके सानिध्य में हम भगवती के श्री चरणों में अर्पण करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में अधिक से अधिक विद्यार्थी यहाँ से वैदिक अध्ययन कर राष्ट्र निर्माण में सनातन धर्म की मजबूती के लिए कार्य कर सकेंगे। और आज हम लोगों ने भूमि पूजन किया है कृष्ण भवन का। आने वाले समय में आज जब हमारी सब बहन बेटियां भी आती है, भाई लोग भी आते हैं, बुजुर्ग लोग भी आते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर जो वर्तमान में दायित्व है और वह जब दायित्व मैंने स्वीकार किया था तो वह जो संस्था है राष्ट्रीय गौ सेवा संघ परिवार, यह 5 राज्यों में काम करता था। लेकिन जब से मैंने दायित्व संभाला, अभी भारत के 16 राज्यों में यह राष्ट्रीय गौ सेवा संघ कार्य कर रहा है। तो 16 राज्यों से शक्तिपीठ पर लोगों का आगमन होता है और उनके आगमन को देखते हुए हमको नित्य निरंतर विकास की यात्रा में आगे बढ़ना है। मैं निश्चित जानता हूँ कि जब भी कोई विकास की नीति बनती हो, समाज के कल्याण की कोई पॉलिसी हो, तो उसमें समाज के भामाशाह लोगों का योगदान हमको प्राप्त होता है। और अच्छी बात यह है कि आप लोगों के द्वारा जो भी योगदान प्राप्त होता है उसमें कुछ मिलाकर ही यहाँ लगाया जाता है, तब जाकर इस 26 साल की यात्रा में यह पीठ तीर्थ के स्वरूप में परिणित होने जा रहा है। तो नागदा और खाचोद विधानसभा क्षेत्र आने वाले समय में हमारे कुछ संस्थान से पहचान है। एक जैसे हमारे इस क्षेत्र में नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय से श्री क्षेत्र को जाना जाता था। हमारे यहाँ एक अपराधियों के लिए नियंत्रण करने के लिए उपजेल भी है। पहले लोग कहते थे आश्रम
उज्जैन के पास में। अब लोग कहते हैं जेल कहाँ है, बोले आश्रम के पास। अब वो जेल को हमने रख दिया, हमने वॉल बना दी, लोगों को दिखता नहीं है, पहले वहां से दिखता तो आपको महाराज जी का आश्रम दिख रहा है। तो एक तरफ हमने जो है अब ये कार्य किया है कि जनमानस समाज की नैतिक उन्नति के लिए कार्य करे, समाज की धारा में चलने का कार्य करे, तो वह शिक्षा का केंद्र है उज्जैन हमारे पास। डिगरा सब काम करती है, अच्छा है। आनंद प्रसन्न रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे श्री दीपक जी भैया लोग बड़े इसलिए हम आपका वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे पूज्य महाराज श्री अभी नारायण दास जी के परिवार से भी आए हुए हैं पूज्य महाराज जी, बहुत अच्छी चीज है। सर्वप्रथम आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हमारे क्षेत्र का और हम सब लोगों का कल्याण करते रहें। हाँ, स्पर्श करें या केक काटें। बर्थडे वाला जो है वो एक बार बार दिए आए, बार दिए गाए, हम जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे। हाँ यही राम। हर महादेव। आपका आशीर्वाद। लो बाबूजी एक राम एक बड़ा हाँ बिल्कुल दे दो साहब, थोड़ा ऐसे हो जाओ। एक मिनट दादा इधर देखिए, एक मिनट भाई साहब, एक सामने देखें गुरुजी साहब। ठीक, ये किसका है? ये विक्रम भैया का। हाँ लो, मैं ले हाथ रख दो गुरुजी। गुरुदेव आशीर्वाद दे दो बच्चों को। योगी बात है, ये योगी 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 में दे देगा गुरुदेव को। क्या योगी टोपी पहनेगा? बोलो योगी भगवान। योगी भगवान की इसकी मेरी एनिवर्सरी इसके लिए जरा बाबूजी भगवान की जय। सूर्य प्रकाश जी साथ द्वारा किया जा रहा है। बोले गिरिराज धरण की। भाई ये गा इतना आप लो ना। अरे हर हर महादेव। अभी पधारे हुए भक्तजनों से निवेदन है, अन्नपूर्णा पधारे हुए अतिथि जन महाप्रसाद जी याद है सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव के चरणों में छोटी सी जय। हमें आस तो की जरूर